हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी को आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक भाव्या पे। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बिहार बेल्टोन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनसे संबंधित कुछ हम आप लोगों को एमसीक्यू बताने के लिए जा रहे हैं, जो कि वो एमसीक्यू आपका एमएस वर्ड है 2021 से। तो सबसे पहले देखिए कि हमारा प्रश्न किस टाइप से पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि विच इज़ नॉट इन एमएस वर्ड। कहता है कि एमएस वर्ड में कौन सा नहीं है, जैसे कि कौन सा ऑप्शन एमएस वर्ड में नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इटालिक, दूसरा है बी मतलब फॉन्ट, तीसरा सी में है बोल्ड और डी में है मैजिक टूल। तो हम जानते हैं कि एमएस वर्ड के अंतर्गत जो है इटालिक भी है, फॉन्ट भी होता है और बोल्ड भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, मैजिक टूल जो है यहाँ का इसका आंसर हो जाएगा, जो कि मैजिक टूल हमारा एमएस वर्ड में नहीं होता है। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट ऑल। क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट बाय। कहता है एमएस वर्ड में जो है हम किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन में कहता है ऑल सिलेक्शन करेंगे एमएस वर्ड में, तो उनका शॉर्टकट की क्या होगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन में है Ctrl+S, बी है Ctrl+A, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+V और चौथा है डी में Ctrl+1। तो हम जानते हैं कि सेलेक्ट ऑल जो होता है Ctrl+A से होता है। Ctrl+A से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है विच इज़ नॉट एन एडिशन ऑफ एमएस वर्ड। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कहता है कि विच इज़ नॉट एन एडिशन ऑफ एमएस वर्ड। कहता है कि एमएस वर्ड का कौन सा एडिशन नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि एमएस वर्ड 2007 एडिशन है, एमएस वर्ड 2003 एडिशन है, एमएस वर्ड 2010 एडिशन है और यहाँ पे एमएस वर्ड 2022 ये एडिशन नहीं है, क्योंकि अभी एमएस वर्ड 2021 चल रहा है। अभी लेटेस्ट एडिशन जो एमएस वर्ड का है 2021 है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एमएस वर्ड 2022। अच्छे से इसको पॉइंट आउट करते जाइए और देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Ctrl+I। Ctrl+I कमांड इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कहता है Ctrl+I कमांड का जो है हम यूज किस उद्देश्य से करते हैं, किस उद्देश्य के लिए करते हैं। तो हमको पता है Ctrl+I से क्या होता है, इटालिक होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है सेव डॉक्यूमेंट, दूसरा ऑप्शन कहता है कि लेफ्ट इंडेंट, नंबर तीसरा कहता है इटालिक, नंबर डी कहता है क्लोज डॉक्यूमेंट। तो हम जानते हैं Ctrl+B से बोल्ड होता है, Ctrl+I से इटालिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटालिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड इन एमएस वर्ड। कहता है इसमें से कौन सा टूल्स का हम लोग यूज करते हैं एमएस वर्ड में। तो हाइपरलिंक का तो यूज करते हैं, बुलेट्स का यूज करते हैं, हाइलाइट्स का करते हैं और इसमें से ऑल ऑफ दीज। मतलब क्या, हम सभी का इस्तेमाल करते हैं, सभी टूल्स का इस्तेमाल हम एमएस वर्ड में करते हैं। दोस्तों अच्छे से देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म्ड ऑन। फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म्ड ऑन, याद रखिएगा हम जो फॉर्मेटिंग करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं, तो वो किसके ऊपर करते हैं, टेबल के ऊपर करते हैं, टेक्स्ट के ऊपर करते हैं, मेन्यू का करते हैं, बोथ ए एंड बी। तो याद रखिएगा दोस्तों, हम टेबल और टेक्स्ट दोनों का फॉर्मेटिंग करते हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा क्या, बोथ ए एंड बी। टेबल का भी और टेक्स्ट का भी हम लोग फॉर्मेटिंग परफॉर्म करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर का प्रश्न हमारा है। कहता है कि व्हाट इज़ लैंडस्केप। दोस्तों याद रखिएगा लैंडस्केप क्या होता है, आपको पता होगा। पेज लेआउट टैब के अंतर्गत जाइएगा, वहाँ पे ओरिएंटेशंस के अंतर्गत आपको मिलेगा 2 ऑप्शंस मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, लैंडस्केप आपको मिलेगा और एक मिलेगा पोर्ट्रेट। तो दोस्तों इसमें कह देगा आपको कि लैंडस्केप ऑप्शन किन के अंतर्गत आता है। तो पहला है पेज ओरिएंटेशन, दूसरा पेपर साइज, तीसरा फॉन्ट स्टाइल और चौथा पेज लेआउट। तो याद रखिएगा लैंडस्केप जो है पेज ओरिएंटेशन होता है। पेज ओरिएंटेशन का 2 ऑप्शंस मिलेगा, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। दोस्तों अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा और आसानी तरीके से अच्छे तरीके से उसको रीड आउट कर लीजिए। और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन से आपको पूछा जाएगा, सभी तरह के एग्जामिनेशन में ये आपका हेल्पफुल रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर का। क्वेश्चन कहता है विच फंक्शन की, कहता है विच फंक्शन की इज यूज्ड टू स्पेल चेक। दोस्तों याद रखिएगा, कहता है इसमें से कौन सा कीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्पेल चेक करने के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है F6, ऑप्शन बी F7, ऑप्शन सी F8, ऑप्शन डी F5। तो इनका सही आंसर हो जाएगा F7। हम जानते हैं कि स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए हम लोग F7 की का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज टू चेक द स्पेलिंग एरर विथ 2 टर्म्स। एरर 2 तरह का होता है, एक होता है ग्रामेटिकल एरर, दूसरा स्पेस एरर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा F7। याद रखिएगा F7 जो है क्या है, स्पेल चेक करने का
शॉर्टकट की है। चलिए हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर्स और लेटर्स डेट अपीयर बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट आर कॉल्ड। याद रखिएगा, कहता है कि नंबर और लेटर्स जो है ये अपीयर होता है बिलो में, द नॉर्मल टेक्स्ट आर कॉल्ड हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट, दूसरा है टॉप टेक्स्ट, तीसरा है सुपर टेक्स्ट और चौथा है सुपर स्क्रिप्ट। तो कहता है कि जब बिलो की जब बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि सबस्क्रिप्ट जो है टेक्स्ट बेसलाइन में किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करने का काम करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट कहता है क्रिएट अ स्मॉल लेटर बिलो द टेक्स्ट बेसलाइन। याद रखिएगा दोस्तों, टेक्स्ट बेसलाइन में हम लोग सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कंट्रोल एन इज, कंट्रोल प्लस एन इज यूज टू। कहता है कंट्रोल एन हम लोग यूज करते हैं किसके लिए। ऑप्शन ए कहता है क्लोज द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। दूसरा कहता है ऑप्शन क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए। तीसरा ऑप्शन कहता है कि ओपन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए। और चौथा कहता है सेव द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए। तो हम जानते हैं कंट्रोल एन कमांड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं नया पेज लेने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू पेज। हम आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और जो सब हमारे चैनल पे न्यू है आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 11 नंबर का प्रश्न कहता है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड। याद रखिएगा दोस्तों, कहता है कि एमएस वर्ड में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। ऑप्शन ए देखिए, कहता है 5 and 72, 5 से 72। दूसरा कहता 8 और 68। तीसरा कहता 8 and 72 और डी कहता है 6 and 72। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज होता है क्या होता है, 8 और 72 होता है। याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट होता है 8 होता है और आपका मैक्सिमम कितना है 72 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। कहता द नेम ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, द नेम ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड इन। कहता है कि एमएस वर्ड का जो है डॉक्यूमेंट जो वो कहाँ पे डिस्प्ले करता है। तो नंबर 1 में है टाइटल बार, दूसरा रिबन बटन, तीसरा होम टैब, चौथा स्टेटस बार। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोग्राम का नाम जो दिखाता है उस एरिया को टाइटल बार कहा जाता है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा टाइटल बार। तो दोस्तों याद रखिएगा कि एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट जो है वह कहाँ दिखाता है, एमएस वर्ड का नाम कहाँ दिखाता है, टाइटल बार के ऊपर हम लोग देखने का काम करते हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा टाइटल बार। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द फंक्शन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूलर इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में रूलर का क्या फंक्शन होता है, रूलर का क्या काम होता है। चलिए देखिए आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आता है टू चेंज पेज मार्जिन्स, कहता है पेज मार्जिन्स को चेंज करने के लिए। दूसरा कहता है टू सेट इंडेंट, इंडेंट को सेट करने के लिए। तीसरा कहता है टू सेट टैब्स, टैब्स को सेट करने के लिए। और चौथा कहता है ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों याद रखिएगा, पेज मार्जिन्स में लोग सेट करते हैं, इंडेंट को भी सेट करते हैं और टैब को भी लोग सेट करते हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्प विंडो कैन बी ओपन बाय। कहता है हेल्प विंडो जो है, हेल्प विंडो ओपन होता है ना, किसके द्वारा। तो नंबर ए में F2, नंबर बी में F9, नंबर सी में F1, नंबर डी में F11। तो हम लोग जानते हैं कि हेल्प विंडो अगर खोलना है एमएस वर्ड में तो इसका शॉर्टकट की F1 होता है। आप F1 बटन को प्रेस करेंगे, इनका सही आंसर हो जाएगा F1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों एमएस वर्ड इज फिल इन द ब्लैंक सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा, कहता है एमएस वर्ड जो है किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा दोस्तों, एमएस वर्ड किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो नंबर ए में कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर बी कहता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, नंबर सी कहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर डी कहता है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। यह हमारा एमएस वर्ड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसको हम लोग बाहर से कंप्यूटर सिस्टम में डालते हैं। और एमएस वर्ड जो है, एमएस वर्ड किसका पार्ट्स है, एमएस ऑफिस का ही एक भाग है। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक्सटेंशन नेम ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। कहता है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। नंबर ए कहता है डॉट वर्ड, डॉट docx, तीसरा कहता है डॉट docx और चौथा कहता है डॉट txt। याद रखिएगा दोस्तों, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम जो है डॉट docx होता है। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम डॉट docx होता है। अब भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन की ओर हम लोग चढ़ते हैं। चलिए हम आप लोगों को कोशिश करेंगे 40 से 50 शॉर्टकट आज ये ऑब्जेक्टिव हम आप लोग को आज करवा दें। आप लोग गौर से देखिएगा और आप लोग अच्छे तरीक़ा से रिवाइज कर लीजिएगा। कहता है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर
फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। कहता फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स जो हमको लाएंगे उसका क्या शॉर्टकट की होता है, याद रखिएगा दोस्तों। नंबर ए में Ctrl+H, दूसरा है Ctrl+R, तीसरा कहता है Ctrl+F और चौथा कहता है Ctrl+D। तो हम लोग जानते हैं Ctrl+F से क्या होता है, फाइंड होता है, Ctrl+S से रिप्लेस होता है। तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस वाला बात। तो फाइंड और रिप्लेस जब लाइएगा डायलॉग बॉक्स तो उसके लिए Ctrl+H बटन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या होगा, फाइंड और रिप्लेस दोनों डायलॉग बॉक्स आपको एक ही डायलॉग बॉक्स खुलेगा, लेकिन उसमें फाइंड का भी ऑप्शन रहेगा और रिप्लेस का भी। इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+H। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है Ctrl+पेज डाउन। दोस्तों याद रखिएगा Ctrl+पेज डाउन से क्या होता है, Ctrl+पेज डाउन कमांड्स इज यूज्ड फॉर, Ctrl+पेज डाउन कमांड हम लोग यूज करते हैं किसके लिए। तो कहता है ए में मूव द कर्सर 1 पैराग्राफ डाउन, कहता है कि एक पैराग्राफ नीचे जाने के लिए, डाउन होने के लिए। मूव द कर्सर 1 स्क्रीन डाउन, 1 स्क्रीन डाउन होने के लिए। तीसरा ऑप्शन कहता है मूव द कर्सर 1 लाइन डाउन, एक लाइन नीचे होने के लिए। और चौथा कहता ऑप्शन मूव द कर्सर 1 पेज डाउन। याद रखिएगा दोस्तों Ctrl साथ पेज डाउन दबाइएगा तो हम लोग एक पेज के नीचे आ जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मूव द कर्सर 1 पेज डाउन, हम लोग एक पेज नीचे डाउन हम लोग हो जाएंगे। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन वाज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिलीज। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, MS वर्ड जो है ये कब रिलीज हुआ है, कब इसका खोज हुआ है। तो चलिए नंबर ए ऑप्शन है 1991, नंबर बी है 1981, तीसरा है 1983, चौथा है 1980 1980। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1983 1983। याद रखिएगा दोस्तों 1983 जो है 1983 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रिलीज किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, जिसका फाउंडर जो है बिल गेट्स साहब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का देखते हैं दोस्तों। कहता है कि द सेकेंड टैब इन द रिबन इज, कहता है रिबन बटन में सेकेंड टैब कौन सा होता है। पहला टैब हमारा होम है, दूसरा इंसर्ट है, तीसरा रेफरेंस है, चौथा मेलिंग्स। तो इसमें से सेकेंड टैब कह रहा है तो होम के बाद क्या है इंसर्ट, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इंसर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता टू अंडरलाइन द टेक्स्ट को जो हम अंडरलाइन करेंगे यूज द कमांड, हम कौन सा कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन कहता है, ऑप्शन नंबर देखते हैं Ctrl+T, Ctrl+U, Ctrl+J और Ctrl+A। तो कहता है अगर हमको अंडरलाइन करना है दोस्तों तो हम जानते हैं Ctrl+U के साथ हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने का काम करते हैं। Ctrl+B से बोल्ड होता है, Ctrl+I से इटैलिक होता है, Ctrl+U से अंडरलाइन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कमांड प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार। कहता है क्विक एक्सेस टूल बार जो ऊपर में हम टाइटल बार के लेफ्ट साइड में देखते हैं तो वहाँ पे कहता है कौन कौन सा कमांड मौजूद होता है। आइए देखते हैं। कहता है टूल बार इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है इसमें से कौन कौन सा कमांड क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद होता है। तो नंबर ऑप्शन देखिए, ए में सेव, बी में रीडू, सी में अंडू, डी में कहता ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों याद रखिएगा सेव, रीडू और अंडू ये तीनों कमांड क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट इन MS वर्ड। कहता है MS वर्ड में कौन सा ऑप्शन नहीं है। नंबर ए इटैलिक, नंबर बी मैजिक टूल, नंबर सी फॉन्ट, नंबर डी बोल्ड। तो मैजिक टूल दोस्तों, ये मैजिक टूल जो है ये हमारे MS वर्ड में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है द शॉर्टकट कीज Ctrl+H इज यूज्ड फॉर। कहता है Ctrl+H हम किसके लिए प्रयोग करते हैं। नंबर ए में हाइपरलिंक, नंबर बी बुकमार्क, नंबर सी हेडर एंड फुटर और नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो हम लोग जानते हैं Ctrl+H से रिप्लेस होता है, तो Ctrl+H का यहाँ पे कोई मैच नहीं करता है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा डी नॉन ऑफ दिस। Ctrl+H से रिप्लेस होता है। अगर रिप्लेस ऑप्शन इसमें रहता तो हम लोग उसमें चिन्ह मारते, रिप्लेस ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, कहता है MS वर्ड में जो है हम जो है फाइल को किस नाम से जानते हैं। MS वर्ड में फाइल को किस नाम से जानते हैं। नंबर ए में कहता सीट, नंबर बी कहता ग्राफ, नंबर सी कहता बोथ ए एंड बी और नंबर डी कहते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट। तो हम लोग जानते हैं कि MS वर्ड के फाइल को डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर का। MS वर्ड किसका उदाहरण है। MS वर्ड किसका उदाहरण है। नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर बी प्रोसेसिंग डिवाइस, नंबर सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर डी इनपुट डिवाइस। तो इनका सही आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड जो है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 27 नंबर का प्रश्न वो देखते हैं। कहता है जब हम MS वर्ड को खोलते हैं, जब हम MS वर्ड को खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से जल्दी। कहता है कि MS वर्ड को जब खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं। नंबर ऑप्शन ए में है एरियल, नंबर बी कैलिबरी, नंबर सी प्रीति, नंबर डी टाइम्स न्यू रोमन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कैलिबरी। देखिएगा हम आपको बताए भी थे कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो है कैलिबरी होता है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, कैलिबरी होता है। चलिए 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा MS वर्ड में अगर हमको नया डॉक्यूमेंट लेना है, नया पेज लेना है, तो हम लोग किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करते हैं। पहला ऑप्शन है Ctrl+N, दूसरा है Alt+N, तीसरा है Ctrl+D और चौथा है Ctrl+G। तो दोस्तों हम जानते हैं कि Ctrl+N से क्या होता है, न्यू पेज आता है, तो नया पेज का शॉर्टकट की हो गया Ctrl+N। चलिए 29 का क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्यूमेंट को सीधे मेल द्वारा भेजने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। डॉक्यूमेंट को सीधे मेल द्वारा भेजने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। पहला कमांड देखते हैं सेव, दूसरा सेव एंड सेंड टू, तीसरा है सेव एज, चौथा है ऑल। तो दोस्तों याद रखिएगा एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेव एंड सेंड टू नाम का ऑप्शन मिलेगा, जिसके माध्यम से हम लोग डायरेक्ट सीधे मेल के द्वारा भेजने का किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 30 नंबर का। जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया जाता है तो वह टेक्स्ट कहाँ चला जाता है। जब किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं तो वो टेक्स्ट कहाँ चला जाता है। नंबर ऑप्शन ए में है क्लिप बोर्ड में, दूसरा कहता नोटपैड में, तीसरा कहता वर्ड पैड में, चौथा MS पेंट में। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लिप बोर्ड। याद रखिएगा दोस्तों जब हम किसी भी टेक्स्ट को कट और कॉपी करते हैं तो वह क्लिप बोर्ड के अंतर्गत मिलता है, तो इसलिए वो क्लिप बोर्ड में चला जाता है। पुनः पेस्ट करते हैं तो फिर वो हमारा वापस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर का देखते हैं। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+X की का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। Ctrl+X जो है, Ctrl+X किसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो Ctrl+X से कट होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कॉपी, दूसरा है कट, तीसरा ऑप्शन है इंसर्ट, चौथा कहता नॉन ऑफ दिस। तो Ctrl+X से हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर का। 32 में कहता है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, MS वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है। तो कौन सा शॉर्टकट की से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को खोलते हैं। तो ऑप्शन कहता है Ctrl+F12, दूसरा कहता है Ctrl+O, तीसरा कहता है बोथ A एंड B और डी कहता है Ctrl+S। तो इसमें से हम जानते हैं कि जो सेव किया हुआ फाइल होता है उसको खोलने के लिए हम लोग बोथ A एंड B, याद रखिएगा दोस्तों इसका बोथ A एंड B आंसर हो जाएगा। कहता है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की होता है। याद रखिएगा किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+B, Ctrl+B, तीसरा Alt+B और चौथा का Shift+B। तो हम लोग जानते हैं बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+B होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+B। निम्न में से कौन सा बार MS वर्ड में नहीं होता है। याद रखिएगा दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा बार MS वर्ड में नहीं होता है। पहला व्यू बार, दूसरा इंसर्ट बार, तीसरा फार्मूला बार, चौथा है सभी। तो दोस्तों हम जानते हैं व्यू टैब तो होता है, इंसर्ट बार भी होता है, ये फार्मूला बार नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फार्मूला बार। चलिए 35 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। तो कहता है हाइपरलिंक इंसर्ट करने के की शॉर्टकट की क्या है। हाइपरलिंक लाने के लिए, हाइपरलिंक करने के लिए उसका शॉर्टकट की क्या होता है। तो दोस्तों हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है। पहला ऑप्शन देखते हैं Ctrl+K, दूसरा Ctrl+B, तीसरा Ctrl+C, चौथा Ctrl+V। तो हम लोग जानते हैं हाइपरलिंक करने का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+K होता है। तो Ctrl+K से हम लोग हाइपरलिंक करते हैं, एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करने का काम करते हैं। जैसे हम टेक्स्ट लिंक हो जाएगा, हमारा टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिक ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। जब हम उस कलर पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल दबा करके लेफ्ट क्लिक करते हैं, तो हमारा वह फाइल खुलता है जिसके साथ हम लोग लिंक किए रहते हैं। यही हमारा हाइपरलिंक होता है। चलिए 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं। जब माउस पॉइंटर को किसी हाइपरलिंक पर ले जाते हैं तो वह किस आकार का हो जाता है। दोस्तों ये सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माउस पॉइंटर को जब किसी हाइपरलिंक पर ले जाते हैं, जब किसी टेक्स्ट को हाइपरलिंक करते हैं, तो माउस का कर्सर जब ले जाते हैं तो वह कौन सा आकार का हो जाता है, कौन सा शेप का हो जाता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन कहता है बॉल शेप, दूसरा कहता है हैंड शेप, तीसरा कहता है इमोजी शेप, चौथा कहता है ऑल ऑफ द एबव या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा बी, हैंड शेप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। कहता है स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की निम्न में से है। याद रखिएगा स्पेलिंग जो चेक करते हैं, स्पेलिंग ग्रामर जो हम लोग चेक करते हैं, उसका शॉर्टकट की क्या होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कहता है F8, दूसरा कहता है F7, तीसरा कहता है Shift+F8 और चौथा कहता है F10। इसका सही आंसर हो जाएगा F7। नेक्स्ट क्वेश्चन है F12 से क्या खुलता है। दोस्तों याद रखिएगा F12 से
क्या खुलता है। तो F12 जो है कहता है सेव एज डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स और चौथा कहता है क्लोज डायलॉग बॉक्स। तो हम लोग जानते हैं F12 से सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेव एज डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट की है। तो पहला है Ctrl+F1, दूसरा है Ctrl+F2, तीसरा है Ctrl+F4 और चौथा है ऑल। तो दोस्तों हम जानते हैं Ctrl+F2 से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का दोस्तों। देखिए क्वेश्चन कहता है MS वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, मिनिमम और मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। तो ऑप्शन में एम है 10,100, दूसरा 10,200, तीसरा 10,500, चौथा 10,300। इसका सही आंसर होगा मिनिमम होगा 10 और मैक्सिमम होगा 500 तक हम उसको जूम कर सकते हैं और मिनिमम हमारा 10 होता है। कहता है MS वर्ड में सबसे नीचे की तरफ कौन सी बार होती है। याद रखिएगा दोस्तों, MS वर्ड में सबसे नीचे की तरफ जो बार दिखता है उस बार को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए टाइटल बार, दूसरा टास्क बार, तीसरा स्टेटस बार, चौथा ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों हम जानते हैं कि हम लोग सबसे नीचे वाला जो बार होता है उस बार को क्या कहता है, MS वर्ड के नीचे वाला भाग को स्टेटस बार कहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेटस बार। चलिए दोस्तों हम लोग 41 नंबर तक प्रश्न कर लिए हैं, पूरा कर लिए हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो ये सारा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा, इसको फुल्ली रिवाइज कीजिएगा। जितना भी तरह का कम्पिटिटिव एग्जाम होगा, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे SSC हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस का हो, चाहे बेल्टोन हो, सभी तरह के डाटा ऑपरेटर में इस टाइप का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। इसीलिए इसको बार अच्छे तरीक़ा से रीड आउट कीजिएगा। और हम आज आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं और कल के क्लास में जो है हमारा इससे ज़्यादा प्रश्न होगा। आप लोग अच्छे तरीक़े से ध्यान दीजिए और जिसका बेल्टोन का अपकमिंग एग्जाम है वो सारे लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और भी कोई तरह का जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कोई भी टॉपिक के बारे में जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा, हम उसके बारे में अच्छे तरीक़े से वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे आपका हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने का। ठीक है, तो जो सब हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग 42 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कहता है MS वर्ड में वाटरमार्क किस मेन्यू में होता है। याद रखिएगा दोस्तों, वाटरमार्क कह रहा है। हम लोग पहले वाटरमार्क के बारे में जानते हैं। वाटरमार्क कहता है इट इज यूज्ड टू इंसर्ट घोस्टेड टेक्स्ट बिहाइंड द कंटेंट ऑन द पेज। पेज के अंदर हम लोग वाटरमार्क लगाते हैं, कोई भी टेक्स्ट हम लोग वहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो वाटरमार्क दो तरह का होता है, एक होता है टेक्स्ट वाटरमार्क, दूसरा होता है पिक्चर वाटरमार्क। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या करा है। पहला ऑप्शन कहता है होम, दूसरा कहता है इंसर्ट, तीसरा पेज लेआउट, चौथा कहता है व्यू। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारा पेज लेआउट के अंतर्गत जो है ये वाटरमार्क नाम का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, MS वर्ड में होम की का उपयोग किस लिए होता है। MS वर्ड में होम की का, याद रखिएगा होम की का प्रयोग क्यों करते हैं। कर्सर को स्क्रीन के शुरुआत में ले जाने के लिए, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए, कर्सर को लाइन के शुरुआत में ले आने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों याद रखिएगा, कर्सर को होम मतलब क्या होता है, लाइन के शुरुआत में ले जाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का एक उदाहरण है, सबस्क्रिप्ट का एक उदाहरण है। जैसे x⁻² के रूप में है, x2 है, तीसरा x बेस लाइन में है और तीसरा XX है। इसका सही आंसर हो जाएगा सबस्क्रिप्ट कहता है क्रिएट अ स्मॉल लेटर बिलो द टेक्स्ट बेस लाइन। जो बेस लाइन में होगा उसका सही आंसर हो जाएगा x2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, कहता है कि MS वर्ड में जो है कमांड, जो MS वर्ड में पैराग्राफ के लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो नंबर ए में इंडेंट है, नंबर बी लाइन स्पेसिंग, तीसरा अलाइनमेंट, चौथा कहता है नन ऑफ द एबव या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइन स्पेस। हम लोग लाइन स्पेस का प्रयोग करते हैं, दो टेक्स्ट के बीच में हम लोग स्पेस को बढ़ाने का काम करते हैं, दो लाइनों के बीच में हम लोग स्पेस को बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर का। 46 नंबर का दोस्तों कहता है व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है। याद रखिएगा दोस्तों, स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है। ठीक है, न्यू विंडो के लिए, अरेंज ऑल विंडो के लिए, क्लोज द विंडो के लिए, डिवाइड इन टू विंडो, दो विंडो में बांटने के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, स्प्लिट ऑप्शन जब प्रयोग कीजिएगा एक पेज को दो भागों में बांट देगा, इसके बाद आप ऊपर नीचे हर जगह पर आप लिख सकते हैं। कहता 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक बार मतलब टैब को दबाने पर कर्सर आगे चलाता है, कितना पॉइंट आगे जाता है, कितना इंच आगे बढ़ता है। 0.3 इंच, 0.5 इंच, 0.8 इंच, 0 इंच। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 0.5 इंच वो आगे बढ़ता है, जिसको हम लोग वन टैब के नाम से भी जानते हैं। कौन सी फाइल MS वर्ड को स्टार्ट करती है। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे अच्छा क्वेश्चन है MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए हम लोग कौन सा फाइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
एमएस वर्ड को स्टार्ट करने के लिए कौन सी फाइल का इस्तेमाल करते हैं? word.exe, winword.exe। तीसरा ऑप्शन कहता है कि msword.exe, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा winword.exe लिखिएगा, आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, एमएस वर्ड आपका खुल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का था 49 नंबर का, लेफ्ट इंडेंट की शॉर्टकट की है। लेफ्ट इंडेंट का शॉर्टकट की है, ऑप्शन एम है Ctrl+Y, ऑप्शन बी का था Ctrl+M, Ctrl+T और Ctrl+R। इनका सही आंसर हो जाएगा Ctrl+M। याद रखिएगा दोस्तों, लेफ्ट इंडेंट के लिए हम लोग Ctrl+M बटन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट पे ऑप्शन नंबर ए में टेक्स्ट है, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा सेल, चौथा कहता ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों हम सारे पे हम लोग बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर भी, पैराग्राफ के ऊपर भी और सेल के ऊपर भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर पुनः कहते हैं कल हम आप लोगों को आगे का क्वेश्चन से लेकर आएंगे। हम कोशिश करेंगे 2-3 से ज़्यादातर हम आपको ऑब्जेक्टिव करवा दें दोस्तों। फिर हम एक्सेल की ओर जाएंगे, फिर पावर पॉइंट देखेंगे, फिर इंटरनेट पे देखेंगे। अगर कोई तरह का प्रॉब्लम होगा कहीं पे कोई टॉपिक के बारे में दोस्तों, आप लोग हमको ज़रूर है कॉमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे और हम आप लोगों को अच्छे तरीक़ा से उस पर वीडियो बना करके समझा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।